एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स जी, नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का दावा है कि बीजेपी एनडीए सरकार को पीडीए मिलकर के हराएगी इस बार। और इसी के साथ देश में आदि पुरुष मूवी को लेकर के जो एक अलग अलग तरीके से जो बयान आ रहे हैं, हिंदू सभ्यता को कहीं ना कहीं हिंदू समाज को एक तरीके से देखा जाए तो आहत करने का काम किया गया इस मूवी के माध्यम से। तो क्या इसको सेंसर बोर्ड के माध्यम से इसमें बैन लगाया जाएगा? इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते, धन्यवाद। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी एनडीए को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विभाग मिलकर के हराएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े दलित, SC ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज, वंचित तबके के सहित सभी समाज, सभी वर्ग के लिए काम किया है। और 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। क्या अखिलेश यादव उनको हराना चाहते हैं? 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। क्या अखिलेश यादव जी और उनकी टीम उसको हराना चाहती है? 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले, 3.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आवास मिले, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए साल में जाते हैं। जिनको ये लाभ मिला, क्या उनका लाभ ये छीन लेना चाहते हैं? किस लिए मोदी जी को एनडीए को हराने की बात करते हैं? इनको गरीब आदमी, पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक समाज हो या वंचित तबके का आदमी हो या राज्य हो, देश की जो बात करें, विकसित भारत की बात करें, लोगों को का जो आर्थिक स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, जो बढ़ाने के लिए काम करे, उस पार्टी को हराने की बात करते हैं। उसके लिए जो काम करते हैं उनको हराने के लिए काम करने का ये नारा लगाते हैं। इसलिए मोदी हटाओ, मोदी हटाने की बात करते हैं। कुछ नहीं चलेगा। इनके दल के लोग ही अखिलेश यादव जी के समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट करेंगे और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी। पूरे देश में 350 से ज्यादा सीटें भाजपा की और एनडीए की 400 से ज्यादा सीटें जीत करके इस बार आएगी। जी, कौशल किशोर जी, आदि पुरुष मूवी को लेकर के देश में अलग अलग तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और उसमें बताया गया है कि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिससे हिंदू समाज को आहत करने का काम किया गया मूवी के माध्यम से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस पर सेंसर बोर्ड के माध्यम से रोक लगाई जानी चाहिए? फिल्म में लोग डायलॉग अपना बोलते हैं, सेंसर बोर्ड उस पर अपना निर्णय लेगा। अगर कोई आपत्तिजनक डायलॉग ऐसे हैं जो आस्था पर चोट करते हैं तो निश्चित तरीके से ऐसे डायलॉग बदलने भी चाहिए। लेकिन इस पर सेंसर बोर्ड निश्चित तरीके से अपना निर्णय लेने का काम करेगा। और जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जन भावनाओं को, जन आस्था को चोट पहुंचाने वाले कभी डायलॉग नहीं रखने चाहिए और डायलॉग बोलने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। जी, कौशल किशोर जी, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसक घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो क्या एक बार ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। हमारी सरकार राष्ट्रपति शासन की तरफ तो नहीं करती है वो, लेकिन जो जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की है वो जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल निभाने का काम नहीं कर रहा है। ममता जी निभाने का काम नहीं कर रही। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में मायावती जी लागू करने का काम नहीं करती, ममता बनर्जी जी लागू करने का काम नहीं करती जी। तो ममता बनर्जी जी अगर अपनी योजनाएं लागू करने का काम नहीं करेगी तो जनता में गुस्सा होना, आक्रोश होना निश्चित तरीके से स्वाभाविक है। और इसलिए वहाँ जनता उनके खिलाफ हो रही है
और ममता बनर्जी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, संघ के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के जो विभिन्न संगठन हैं, अनुसांगिक संगठन, उनके मोर्चों पर हमला करने का काम ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के अपराधी किस्म के लोग कर रहे हैं, के साथ करने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में 2024 में वहाँ की जनता निश्चित तरीके से ममता बनर्जी जी को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार करेगी और इससे बीजेपी और ज्यादा सीटों पर जीत करके आएगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का काम कर रही है। जी, कौशल किशोर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका दौरा है, इसको लेकर के कहीं न कहीं बहुत से तरीके की बातें की जा रही है, तो ये दौरा कितना अहम है और क्या इससे अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर जाएंगे आगे, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, जो विपक्ष है, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। मोदी जी इस बार एक सप्ताह पहले कल 18 तारीख को मन की बात को इसलिए कर दिया कार्यक्रम क्योंकि अगले सप्ताह उनको मोदी जी को अमेरिका के दौरे पे रहना और हिंदुस्तान का योग, मोदी जी योगा दिवस अमेरिका में मना कराने का काम करेंगे। यानी अमेरिका हिंदुस्तान के योगा डे पे मोदी जी को बुलाने का काम किया, उन मोदी जी को जिनको 2014 के पहले वीजा देने से मना कर रहा था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मोदी जी बाहर जाते हैं 7G के कार्यक्रम में, एक देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पैर छूता है, तो दुनिया की पहली घटना है जिसको हिंदुस्तान के विपक्ष के लोगों को बड़ी परेशानी हुई। वो इतना विचलित हो गए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूनिए, इसका मतलब है विपक्ष में भी, विदेश में भी मोदी जी का बड़ा जलवा है, जो बहुत दिल से लाइक करते हैं। तो जो मोदी जी का अमेरिका का दौरा है वो विश्व कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आने वाले 25 साल में विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, नशा मुक्त भारत बने और देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में दुनिया में नंबर 1 पे हो, इसके लिए मोदी जी 18 घंटे पर डे काम करते हैं, रोजाना काम करते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मुझे गर्व है, हमारे पूरे देश को गर्व है मोदी जी पर। और दुनिया में जो लोग भी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों के हित को बेहतर समझते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, वो सभी लोग मोदी जी को अपना बास मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। जी, कुशल किशोर जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि 23 जून को पटना में एक अहम बैठक होने जा रही है विपक्षी महागठबंधन को लेकर के, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाले 2024 के चुनाव में दिखेगा और इससे बीजेपी को कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं? देखिए, जो विपक्ष जो बैठक करने जा रहा है जी, उसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि विपक्ष में सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नीतीश जी की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, जो लोग भी पार्टियां विपक्ष में एकजुट होने का काम कर रही हैं, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, उन पार्टी के लोगों को भी, उनके समर्थकों, सपोर्टरों और कार्यकर्ता को भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। उनके घरों में बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना में लगा, उनके घर की महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में मिले, उनके सपोर्टरों को भी 3.5 करोड़ लोगों को जो आवास मिले उनको भी आवास मिले, किसानों को भी किसान निधि सम्मान मिल रहा है। ये सारी चीजें उनके दल के सपोर्टरों को भी मिल रही है और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि केंद्र में मोदी जी के का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वो विपक्ष में रहते हुए भी जब वोट पड़ेगा तो कमर की बटन दबाएंगे। 20 से 25% वोट गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए जितना मजबूत गठबंधन होगा
भारतीय जनता पार्टी की जीत उतनी ही ज्यादा शानदार हो। जी, कुशल किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।